पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में सवाल नंबर 4 या 5 तक सवाल बता दिए थे और यहाँ पे आज हम इस कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पहले ध्यान दिया, देखिए अगर हम बात करते हैं बाबू अवयव के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि अवयव में हमने क्या क्या आपको बताया है। ध्यान दिया, सुनिए। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने आपको अवयव के बारे में बताया कि अवयव क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि पंक्ति क्या होता है। इसी के साथ आपको हम बताए हुए हैं कि स्तंभ क्या होता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अवयव की कोटि क्या होता है। कोटि के बाद बाबू हमने बताया कि सर अवयव का सदस्य क्या होता है, अवयव का सदस्य क्या होता है। उसके बाद हमने अवयव के प्रकार के बारे में आपको बताया कि अवयव के प्रकार के बारे में, जहां पे हमने आपको पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, आयताकार अवयव, विकर्ण अवयव, इकाई अवयव, तत्समक अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, शून्य अवयव, ऐसे अवयव के प्रकार में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने अवयव की समानता के बारे में भी सवाल बताया था कि कोटि समान हो तो संगत पद को बराबर कर दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर वहां से हम अवयव की समानता पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 4 तक बताए हुए थे और सवाल नंबर हम 5 लेकर चलते हैं, जहां पे 5 नंबर क्या सवाल है, ध्यान दिए। ये 5 नंबर सवाल है और देखते हैं कि आप इसको कितना समझ पाते हैं। देखो, जो सवाल नंबर 4 जैसे बताए थे उसी तरह से इसको भी हल करना है। कह रहा है क्या कि एक 3x4 अवयव की रचना करें, यानी a बराबर 3x4, यानी 3x4 का मतलब समझ रहे हैं ना कि 3 को पंक्ति, यानी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। सवाल कर रहा था 3x4 अवयव की रचना करें जहां पर Aij दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें मान निकालना होगा A11 का। ध्यान दो, A11 क्या लिखेंगे, 1/2 और -3 आई का मान क्या है बाबू, 1 है, प्लस में जे का मान क्या है, 1 है, यानी 1/2 -3 प्लस में बाबू 1, यानी 1/2 -2, यानी 1/2 और -2 है जो मोड से बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बनेगा। इसी तरह से आपको A12 भी निकालना है। A12 तो क्या लिखेंगे, 1/2 -3i, और 3i के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i का मान 1 है और प्लस में जे का मान क्या है बाबू, 2 है, यानी 1/2 -3 + 2, यानी 1/2 -1। और आप जानते हैं कि मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बदल देता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है। तो क्या लिखेंगे, इनटू में 1, ठीक है, इनटू में 1। अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। चलिए इसी तरह से आगे हम मान निकालते किसका, बताइए आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 बन जाएगा ना। तो चलिए ये आप स्वयं बना लीजिएगा, बाकी सब आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। A13 निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 -3i और प्लस में j है, i पहला होता है, j बाद में होता है, यानी 1/2 -3 × 1 + j का मान क्या है बाबू, 3, यानी 1/2 -3 और +3, बाबू में 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू में 0, यानी क्या हो जाएगा। इसी तरह से सबका वैल्यू निकालना है, निकल नहीं जाएगा, आप लोग इसको बना सकते हैं। इसमें 2 सवाल है, दोनों बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, बता दें, बनेगा इसी तरह से, बन जाएगा ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं बाबू, कै नंबर सवाल है, ध्यान देना। सवाल नंबर 6 का कह रहा है, ध्यान दिएगा, 6 नंबर सवाल ये दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z का मान ज्ञात करें। x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। जहां पे अगर हम फोकस करें तो सर बराबर यानी अवयव की समानता से रिलेटेड है।
हमने आपको बताया था कोटि समान होना चाहिए, यानी ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो संगत पद बराबर यानी 4 बराबर y, 3 बराबर z, x बराबर 1 और 5 तो 5 के बराबर है ही, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1, ये हमारा आंसर है। x y z का मान पूछ रहा था। अगला सवाल ये दिया गया है, सुनिएगा, अवयव की समानता से रिलेटेड है। क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इजकल टू 6, 2 बराबर 2 के बराबर तो है ही, और 5 प्लस जेड इजकल टू 5 और x इंटू वाई इजकल टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे हल कर, देखो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं कि z बराबर सर 5 माइनस 5, z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर, अब ध्यान दीजिएगा लिखना होगा तो x बराबर 6 माइनस वाई तो लिख ना सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? x बराबर 6 माइनस वाई, कैसे सर? प्लस वाई उधर ले गए माइनस वाई हो गया। चलिए अब ध्यान दिया लिखना होगा तो सर x के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? 6 माइनस वाई और इनटू में y इजकल टू 8, कैसे सर? तो x के जगह पे बाबू x का वैल्यू 6 माइनस वाई रखनी है, 6y माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, लेके उधर चले जाए 0 इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस में हो जाएगा। अब इसका फैक्टर अगर करें वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इजकल टू 0, फैक्टर करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। यहां से y कॉमन ले ले तो y माइनस 2 और माइनस 4 कॉमन ले ले तो y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जाए 8 इजकल टू 0। एक हो जाएगा y माइनस 2 और एक हो जाएगा y माइनस 4 इजकल टू, डायरेक्ट लिख दें y माइनस 2 इजकल टू 0 और y माइनस 4 इजकल टू 0, y का मान y बराबर 2 और y बराबर, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से करेंगे क्या? y का मान यहां पर रखेंगे कि सर अब y का मान हमारे पास क्या आया है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार सर y का मान आया है 2, y का मान क्या आया है? y का मान आया है 2, इसमें रखें तो x बराबर 6 माइनस 2 यानी x बराबर क्या आ गया? 4। हम कह सकते हैं कि सर x का मान 4 आया, y का मान 2 आया और z तो 0 दिया गया, ठीक। लेकिन y का 2 को मान दिया गया, y बराबर 2 भी सही और y बराबर 4 भी सही है। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि सर एक y का मान अब 4 लेकर चलते हैं, 4, x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर क्या गया? 2, यानी x का मान एक बार 2, y का मान 4 और z का मान 0, ये आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है। इसी का एक अगला सवाल भी है, इस सवाल को भी हम फोकस करते हैं, इसी सवाल का है। देखो क्या कह रहा है, इतना दिया गया है और कह रहा है कि x y z का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनो, लिखेंगे कि सर x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, ठीक। फिर क्या दिया गया है बाबू? x प्लस जेड बराबर 5, उसके बाद क्या दिया गया है? y प्लस जेड इजकल टू दिया गया ना, और हमें x y z का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे पता है? देखो y प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर है ना, ध्यान दो। y प्लस जेड किसके बराबर है बाबू? 7 के बराबर। यहां पे लिख सकते हैं क्या कि सर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 7 इजकल टू में 9, यानी x बराबर 9 माइनस 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x का मान क्या हो गया? अब x का मान यहां पे रखते हैं तो 2 प्लस जेड इजकल टू 5, यानी z बराबर 5 माइनस 2, z बराबर कितना हो जाएगा? ठीक। अब यहां पे y प्लस जेड का वैल्यू क्या आया है? 3 इजकल टू 7, यानी y इजकल टू 7 माइनस 3,
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, बढ़े ना आगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है, ये सवाल दिया गया है और सवाल कह रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है। सुनिएगा, 7 नंबर सवाल है एनसीईआरटी 3.1 का। क्या सवाल है पहले बात सुनिए। देखिए सवाल दिया गया है कि समीकरण में इतना बराबर इतना, तो ए बी सी डी को हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालते हैं, सुनो। सबसे पहले अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू -1। क्यों सर -1? क्योंकि बीच में बराबर का साइन आ, क्योंकि समानता में बताए थे कि संगत पद बराबर होता है। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 30। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहां से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो सुनो, इसे अगर सॉल्व करना होगा तो हम क्या लिखें कि 2a इक्वल टू बी लिखे तो गलत है, बोलो। माइनस बी था उधर लेके चले गए, प्लस बी हो गया। अब b का मान 2a है तो b का मान 2a इसमें डालिए। a माइनस बी का मान क्या है बाबू बताओ? 2a इक्वल टू -1। अगर घटा दे तो -a इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल, a का मान क्या हो गया? हो गया। अब a का मान इसमें रखते हैं, 2 इंटू a का मान 1 प्लस c इक्वल टू 5। c इक्वल टू 5 माइनस 2, c इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? a का मान क्या आया है? गेट अच्छे से हटा दिए। a का मान क्या आया है? 2 इंटू a का मान क्या आया है बताओ? a का मान क्या आया है? 1। तो a के जगह पे 1 इक्वल टू b, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 2। अब 3 c का मान क्या आया? 3 प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ए बी सी डी के मान में कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल है, ऑब्जेक्टिव है और सवाल कह रहा है कि बताइए कौन सा इसमें सही है। कह रहा है कि a बराबर ए आई जे एक वर्ग आयु है यदि। देखिए आपको जब हम वर्ग आयु बता रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु, तो वहां पे हमने आपको बताया था, जानते हो क्या, कि सर m बराबर n, यानी जहां पर पंक्ति की संख्या पंक्ति बराबर स्तंभ हो जाए, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, जैसे a बराबर 5 7 3 1। अगर ये वर्ग आयु है कैसे कि सर पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, तो ऑप्शन करा वर्ग आयु होगा। क्या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से छोटा होगा? गलत। क्या पंक्ति की संख्या बड़ा होगा? गलत। क्या पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या है ये सवाल? एक दिया गया है और सवाल इस तरह से दिया गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, माफ कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। 4 ऑप्शन इसके मौजूद है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन मौजूद। देखो क्या था, एक्स वाई प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे कि सर 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0, उसके बाद 5 इक्वल टू y माइनस 2, उसके बाद y प्लस 1 इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। अब यहां पे यदि हम सॉल्व करें, एक्स वाई का मान निकालना है, तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 बाई हो जाओ, और यहां पर भी x का रिलेटेड वैल्यू है, तो 2 प्लस 4 -4 इक्वल टू 3x, -2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू -2 बाई 3। अब आप स्वयं बताइए, एक ही सवाल में x के भिन्न भिन्न वैल्यू आएंगे, तो ये बात सही है क्या? नहीं।
एक ही सवाल में x कभी -2/3 लिया है, x -7/3 लिया है, तो क्या ऑप्शन कौन सही होगा? तो ज्ञात करना संभव नहीं, x का क्या मान लेंगे, ये सही है या ये सही है। एक ही सवाल में x अगर 2 वैल्यू ले ले या y 2 वैल्यू ले ले, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये दिया गया है और बेहतर सवाल है ये, थोड़ा सा आप ध्यान दिएगा और यहीं से आज आपका ये जो टॉपिक है ये समाप्त होगा। देखो 3x3 कोटि के ऐसे आयु के कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। अब देखो a बराबर 3x3 यानी 3x3 का मतलब पंक्ति भी 3 गो और स्तंभ भी 3 गो, पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3। ठीक है, और जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट दिया गया है क्या 0 या 1, इस जगह पे 0 या 1 में से कोई भी डालेंगे तो यानी 2 डाल सकते हैं। बात को समझिए, 0 या 1, तो ये कितने हैं? 2 है ना, 0 और 1 2। इस जगह पे कितने लोग बैठने के लिए तैयार हैं? 2। इस जगह पर बैठने के लिए कितने? 2। इस पर भी 0 या 1 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 0 या 1। अगर देखा जाए तो कै हो जाएगा? 2 के पावर 2 4 8 16 32 64 128 256 512 यानी 512 आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही है। ठीक है ना। ये सवाल पे एक और एग्जांपल हम समझाते हैं। देखो मान लो आपसे एक सवाल करेगा क्या क्वेश्चन के तौर पे कि एक 2x2 आव्यूह की रचना करें। आव्यूह एक 2x2 ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी? सॉरी, एक 2x2 आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 है। देखो 1 2 3 है, या मान लेते हैं 1 2 -1 है। सुनो -1। अब यहां से अगर इसे सॉल्व करना है तो a बराबर 2x2 आव्यूह पहले बना लीजिए, 2x2 का हो गया। और यहां से अगर हम दिमाग लगाते हैं प्रत्येक प्रविष्ट का वो डिजिट है 3 गो, तो इस जगह पे 3 लोग, फिर 3 लोग, फिर 3 लोग, फिर 3 लोग, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 का मान 3 9 27 81, यानी ये आंसर कितना हो जाएगा? और यहां से आपका द एंड ठीक है ना। द एंड 3.1 का टोटल सवाल जितना था वो हम बता दिए। अब अगली कड़ी में हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। यहां तक क्लियर है? किसी को अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो पूछ सकता है। कोई दिक्कत? किताब देखे थोड़ा। अगर आपको देख लिए एक सवाल इधर 5 नंबर जो छोड़े हुए हैं आई जे इक्वल टू आई 1/2 और क्या था आई प्लस जे करके था कुछ, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो कहिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बाबू अपने अगले एक्सरसाइज पर, जहां पर हमें पढ़ना क्या है? आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है ना, आव्यूहों पर संक्रियाएं। ध्यान दीजिएगा क्या है आव्यूहों पर संक्रियाएं, पहले बात को समझा जाए। 3.1 से किसी को और कोई सवाल नहीं ना पूछना है? कोई सवाल पूछना है क्या 3.1 से? नहीं ना। चलिए तो ऐसा करते हैं कि इसको अगले क्लास में 3.2 चालू करेंगे। अभी कुछ सवाल हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे हमने इसमें आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार ध्यान दे देते हैं। इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कि बाबू मेरे आव्यूह क्या होता है। बताए हुए कि नहीं बताए हुए? इसमें हमने आपको बताया सबसे पहले कि सर आव्यूह क्या होता है, बताओ पता है कि नहीं बताया? ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया बाबू मेरे कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, यानी रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बताए हुए। उसके बाद हमने इसमें आपको चर्चा यह भी किया कि सर इसका कोटि क्या होता है, बताए कि नहीं बताए? सदस्य के बारे में आपको बताए कि नहीं बताए हैं? अब आते हैं यहां से हमने आगे बढ़ा था तो बाबू मेरे आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार।
आव्यूह के प्रकार में पहला हमने बताया कि बाबू मेरे पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ध्यान देना, पंक्ति आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया दूसरा इसमें कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है। उसके बाद तीसरा हमने बताया कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। उसके बाद चौथा हमने बताया कि आयतकार आव्यूह क्या होता है, आयतकार आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि 5 नंबर में कि विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। उसके बाद 6 नंबर में बताया कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ध्यान देना, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने इसमें आपको बताया कि तत्समक आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह क्या होता है, ध्यान देना, तत्समक आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह। उसके बाद अदिश आव्यूह क्या होता है, ये हमने बात बताया आपको, अदिश आव्यूह क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने आपको ये भी चर्चा किया कि शून्य आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है। इतना तक आव्यूह में हमने आपको बताया और फिर अंतिम कड़ी में हमने आपको बताया कि सर आव्यूह की समानता क्या होता है, आव्यूह की समानता क्या होता है, समानता, सुनो इधर, आव्यूह की समानता। अब ध्यान देना क्या क्या इसमें हम आपको समझाएंगे, सुनिए। आव्यूह किसको कहते हैं, तो जब संख्याओं के वर्गाकार या आयतकार सजावट हो उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। पंक्ति के बारे में बताए थे कि सर इस तरह से रहेगा तो ये पंक्ति कहलाएगा, अगर इस तरह से बन जाए तो ये स्तंभ कहलाता है। बताओ, बताएं कि नहीं बताएं। अगर कोटि के बारे में कह दे तो बाबू m क्रॉस n बताए थे, यानी पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या को हम कोटि कहते हैं। अगर सदस्य के बारे में चर्चा करें तो aij के बारे में बताए थे आपको, aij के बारे में कि सर आई जो होता है वो पंक्ति बताएगा और जे जो रहेगा वो कॉलम बताएगा, ठीक है। सुनिए, अब आव्यूह के प्रकार के बारे में देखो, आई जो रहेगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। पंक्ति आव्यूह में हमने आपको बताया था, जानते हो क्या, कि सर पंक्ति की संख्या m बराबर केवल 1 आ जाए तो ये आपका पंक्ति हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि पंक्ति आव्यूह है m बराबर 1, n बराबर 1 या m बराबर 2, n बराबर 2, तो ये ध्यान में रखिएगा, पंक्ति की संख्या 1 हो यही आपका पंक्ति आव्यूह होता है। स्तंभ आव्यूह के लिए आपको बताए हुए थे कि सर n बराबर 1 हो जाए तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। अगर वर्ग आव्यूह कहें बाबू तो m बराबर यदि n हो जाए तो ये वर्ग आव्यूह है। आयतकार आव्यूह की बात करें तो m और n कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, या तो m अधिक हो या तो n अधिक हो, लेकिन बराबर दोनों नहीं होनी चाहिए। यहां से आयतकार आव्यूह में यह भी हो सकता है m ग्रेटर देन n और m लेस देन n, ये दोनों बातें, तीनों बातें सही है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के बारे में आपको बताए थे कि अगर कोई भी मैट्रिसेज अगर बनता है, कोई भी मैट्रिसेज बनता है तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये विकर्ण है। आव्यूह के विकर्ण के बारे में बताए थे कि सर विकर्ण का अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 और 1 2 3। तो विकर्ण के अतिरिक्त यदि सभी एलिमेंट 0 है तो इसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह के दो ही एग्जाम्पल होते हैं, 1 0 0 1, आपको ये बात हमने बताया है। एक ये एग्जाम्पल होता है, एक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, एक ये होता है। अदिश आव्यूह में आपको बताए हुए थे, अदिश आव्यूह अगर आपको याद है 5 0 0 5, यानी जो डायगोनल होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, बराबर आना चाहिए। शून्य आव्यूह में आपको बताए थे कि बाबू मेरे सारा एलिमेंट शून्य हो जाए तो इसी को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। उसके बाद उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में हमने आपको बताया था कि बाबू मेरे 1 2 3 0 5 7 0 0 9, यानी विकर्ण के नीचे सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको उच्च त्रिभुजाकार कहते हैं, और विकर्ण के
ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं, ये आपको हमने बताया था। आव्यूह की समानता में बताए थे कि सर इसमें कोटि हमेशा बराबर होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए तथा संगत पद बराबर हो, संगत पद समान हो। संगत पद भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी ए का पहला तो बी का भी पहला, ए का दूसरा तो बी का भी दूसरा। तो ये आपका एक 3.1 का ये कंसेप्ट था जो हमने आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया और यहां पे आपका 3.1 को हमने समाप्त किया। अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में 3.0 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आव्यूह पर संक्रिया यानी आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाव, आव्यूह का अदिश गुणन, आव्यूह का गुणा, इन सारी तमाम पहलुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे यानी 3.2 से। ठीक है ना? इतना में अगर कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को? नहीं? तो चलिए यहां तक रहने देते हैं। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।